Hello viewers, today we are doing exercise number 8.3. So for this exercise we have to learn some formulas. So sin 90 minus a equals to cos a, tan 90 minus a equals to cot a, sec 90 minus a equals to cosec a. Now you will notice something. Sin 90 minus a equals to cos a and cos 90 minus a equals to sin a. Tan 90 minus a equals to cot a and cot 90 minus a equals to tan a. Sec 90 minus a equals to cosec a and cosec 90 minus a equals to sec a. The whole exercise depends on these formulas. So let's do the question number 1. Evaluate first year parts का sin 18 डिग्री बाय cos 72 डिग्री. तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे. हमें पता है sin 18 को हम क्या 18 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, sin 90 माइनस 72. तो क्या आ जाएगा हमारा sin 18. और हमें पता है sin 90 माइनस ए इक्वल्स टू क्या होता है, cos ए. तो ए हमारा क्या है यहाँ पर 72 डिग्री. तो यहाँ पर क्या आ जाएगा cos 72 डिग्री बाई cos 72 डिग्री. तो इससे ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. तो आंसर क्या आ गया हमारा 1. अब सेकंड पार्ट है tan 26 डिग्री बाई cot 64 डिग्री. तो हम tan 26 डिग्री को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 64 और अपॉन में हमने क्या लिख दिया, जो लिखा था हमारा cot 64. तो फिर tan 90 माइनस से क्या हो जाएगा cot a और a की वैल्यू कितनी है 64. तो cot 64 बाई cot 64 इक्वल्स टू 1 हो जाएगा क्योंकि cot 64 से cot 64 कैंसिल हो जाएगा. थर्ड पार्ट है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री. हम इसे क्या लिख सकते हैं, cos 90 माइनस 42 माइनस sin 42. फिर cos 90 माइनस से क्या होता है sin a, तो sin 42 माइनस sin 42. तो ये कितना आ गया 0. इन सभी में आपको डिग्री लगानी पड़ेगी. फोर्थ है कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री. तो क्या लिख सकते हैं हम इसे, कोसेक 90 माइनस 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री. कॉस 90 कोसेक 90 माइनस से क्या होता है सेक ए. तो क्या हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री. तो इक्वल्स टू में क्या आ गया हमारा 0 क्योंकि ये दोनों क्या हो गए, कैंसिल हो गए. ये एक्सरसाइज इसी पर बेस्ड है सारी. जैसे कि हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन है शो दैट tan 48 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1. ये हमें क्या है प्रूव करना है कि इसकी वैल्यू क्या है 1 की इक्वल आएगी. तो हम देखते हैं कि ये हो रहा है कि नहीं. तो tan 48 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 42. 90 माइनस 42 कितना आएगा हमारा 48. तो tan 90 माइनस 42 डिग्री. तो और इसे क्या लिख सकते हैं tan 90 माइनस 67 डिग्री. तो अब हम देखेंगे 42 और 67. tan 42 यहाँ पे क्या है tan 67. तो हम इसे क्या है tan 90 माइनस ए क्या हो जाएगा cot a और tan 90 माइनस ए cot a. तो cot 42 डिग्री एंड cot 67 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री इक्वल्स टू 1. और हमें पता है tan a इक्वल्स टू 1 बाई cot a. हमने एक्सरसाइज फर्स्ट में पढ़ा था 8.1 में. तो cot 42 डिग्री cot 67 डिग्री इंटू 1 बाई cot 42 डिग्री इंटू 1 बाई cot 67 डिग्री. cot 42 डिग्री से cot 42 डिग्री कैंसिल एंड cot 67 डिग्री से cot 67 डिग्री कैंसिल. तो 1 इक्वल्स टू 1 हमारा प्रूव हो गया. सेकेंड पार्ट है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री sin 52 डिग्री इक्वल्स टू 0. तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम cos 38 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 52 डिग्री और cos 52 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 38 डिग्री. और हमने पीछे के पार्ट को एज इट इज लिख दिया और इक्वल्स टू 0 था. और cos 90 माइनस ए होता है sin ए और यहाँ पर भी cos 90 माइनस ए है तो sin ए ही होगा. तो फिर हमने क्या किया, cos 90 माइनस 52 कितना हो जाएगा sin 52 और cos 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा sin 38. सी में ये दोनों कैंसिल हो गए. हम कभी भी इनको कैंसिल करते हुए दिखाते नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, डायरेक्ट लिख देते हैं. तो फिर क्या हो गया हमारा 0 इक्वल्स टू 0. ये हमारा हेंस प्रूव. थर्ड पार्ट है इफ tan 2a equals to cot a minus 18 degree where 2a is an acute angle, find the value of a. 2a क्या है हमारा acute angle. acute angle क्या है 90 डिग्री से छोटे होते हैं. तो फिर tan 2a equals to cot a minus 18 डिग्री. तो फिर हम tan a को हम क्या लिख सकते हैं cot 90 माइनस a और a को हमने क्या है पूरा 2a लेट किया. तो cot 90 माइनस 2a इक्वल्स टू cot a माइनस 18. cot से cot हमारा कैंसिल हो गया. तो क्या इतना बचा हमारा 90 माइनस 2a इक्वल्स टू a माइनस 18 डिग्री.
तो फिर क्या हो जाएगा, ये माइनस का था तो इस साइड गया तो प्लस का हो गया, 90 डिग्री प्लस 18 डिग्री इक्वल्स टू ए प्लस 2a। तो कितना हो गया, 108 डिग्री इक्वल्स टू 3a, और ये मल्टीप्लाई में था तो साइड गया डिवीजन में, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 36 डिग्री। अब हमसे पूछा है हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ ए तो फाइंड करनी थी। अब फोर्थ क्वेश्चन है, इफ tan a इक्वल्स टू cot b प्रूव दैट a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें गिवन क्या है, tan a इक्वल्स टू cot b, एंड हमें प्रूव क्या करना है, a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो प्रूविंग के लिए हमने क्या लिखा, जो हमें गिवन था पहले, तो हमने क्या लिखा, tan a इक्वल्स टू cot b। अब हम tan a को क्या लिख सकते हैं, cot 90 माइनस a, और इक्वल्स टू में cot भी लिख दिया, क्योंकि सामने हमारा cot था तो हम कोशिश करते हैं कि हम इस साइड भी cot ही बनाएंगे। तो फिर हमने इस साइड क्या किया, cot बनाया, तो क्या हो गया, cot 90 माइनस ए इक्वल्स टू cot b, cot से cot कैंसिल, तो 90 माइनस ए इक्वल्स टू b, और ये इस साइड गया तो क्या हो गया, a प्लस b इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये हमारी प्रूव हो गया। अब फिफ्थ क्वेश्चन है, इफ sec 4a इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री, या 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। की वैल्यू क्या है, हमें फाइंड करनी है। हम जानते हैं sec a को हम क्या लिख सकते हैं, cosec 90 माइनस a, तो हमने यही किया, cosec 90 माइनस 4a, a को क्या लेट कर लिया हमने पूरा 4a, इक्वल्स टू ये क्या है, एक्यूट एंगल है, इक्वल्स टू cosec a माइनस 20 डिग्री। तो cosec से cosec कैंसिल, तो 90 डिग्री माइनस 4a इक्वल्स टू a माइनस 20 डिग्री। तो 90 प्लस 20 डिग्री इक्वल्स टू a प्लस 5a, एंड 5a इक्वल्स टू 110 डिग्री, और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो डिवीजन में जाएगा, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 22 डिग्री। अगर हम इसमें 4 से मल्टीप्लाई करके देखें तो कितना आएगा, 88 डिग्री, यानी कि ये एक्यूट एंगल है। एंड द सिक्स्थ पार्ट इज, इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन ट्राइंगल ABC, देन शो दैट साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू कॉस a बाई 2। ये क्या है, हमें प्रूव करना है कि अगर उनके सम क्या है, इंटीरियर एंगल्स है ABC। तो फिर हम जानते हैं इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, एंगल a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू 180 डिग्री हो जाएगा, और हमें इसे इसी के हिसाब से सॉल्व करना है। तो b प्लस c कहाँ है, LHS वाली साइड पे, और a कहाँ है, RHS वाली साइड पे। तो हमने a को उसी साइड भेज दिया, तो कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस a। अब हमने देखा दोनों साइड 2 से डिवाइड है, तो फिर हमने क्या किया, डिवाइड बाई 2 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, तो कितना हो गया, ये b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस a बाई 2। 2 का 180 डिग्री से डिवाइड किया तो 90 डिग्री आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, a बाई 2। अब हमने देखा दोनों साइड, यहाँ पे साइन है, अगर हमें b प्लस c के साथ में साइन चाहिए तो हमने क्या किया, साइन दोनों साइड ले लिया, तो कितना हो जाएगा, टेक साइन ऑन बोथ साइड, तो साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a बाई 2। तो ये हो जाएगा साइन b प्लस c बाई 2 इक्वल्स टू साइन 90 माइनस a कितना होता है, कॉज a, और a की वैल्यू यहाँ पर क्या गिवन है, a बाई 2। जो हमें प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। अब 7th पार्ट है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। अब इनके जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जो रेशियोज दिए गए हैं, इनके एंगल्स क्या है, 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई करने चाहिए। तो हमें पता है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री, तो हम साइन 67 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 23 डिग्री प्लस कॉस 75 को लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। फिर हमने देखा साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉज ए, और कॉज 90 माइनस ए होता है साइन ए। अब दोनों के एंगल्स हमने चेक किए, 0 से 45 डिग्री के बीच में लाई कर रहे हैं, तो ये आंसर हो जाएगा। अब आप लोगों को एग्जाम्पल क्वेश्चंस करने हैं, और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।